नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान, कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव इंद्राज कसाना जी। आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले मैं आज बातचीत किस पे रहने वाले हैं आपको भूमिका से अवगत करवा दूं। एक लंबे संघर्ष के बाद और एक लंबे अरसे के बाद पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने कोटपुतली के लोगों की मांग को मानते हुए कोटपुतली को जिला बनाकर कोटपुतली को उसका हक और उसका अधिकार दिया। लेकिन पिछले माह वर्तमान भजनलाल सरकार ने उन जिलों के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया और ठीक उसके बाद बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का बयान आया कि कोटपुतली के साथ बहरोड का नाम भी जुड़ा है, अतः कोटपुतली में जो जिला कार्यालय है वह बहरोड में भी खुलने चाहिए। जैसे ही पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने कोटपुतली बहरोड के नाम से, या मैं कहूं तोरावाटी और राठ क्षेत्रों को मिलाकर एक संयुक्त जिले का घोषणा की, वैसे ही विवादों का दौर भी शुरू हो गया था। उस समय विराटनगर में भी काफी विरोध इस जिले का देखने को नजर आया। विराटनगर के लोगों ने स्वयं को जयपुर जिले में यथावत रखने की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार करते हुए कोटपुतली बहरोड जिला अस्तित्व में आया। वित्तीय स्वीकृति हो गई, प्रशासनिक अधिकारी बैठने लग गए और बहुत सारे महकमों में तो जिला स्तरीय प्रशासनिक कार्य भी यहाँ पर शुरू हो गए। लेकिन अब बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव का बयान आता है कि मैं तो चाहता हूं कि सारे के सारे जिला कार्यालय कोटपुतली से बहरोड में चले जाएं और अब बहरोड के हक और अधिकार के लड़ने का समय है। तो सबसे पहले तो कसाना जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आपका। मैं बहरोड विधायक की प्रतिक्रिया पर आपसे कुछ पूछूं, उससे पहले जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने कोटपुतली को जिला बनाकर सदियों से जो मांग चल रही थी जिला बनाने की, क्योंकि क्षेत्रीय रियासत के समय से ही लोग संघर्ष कर रहे थे जिला बने। उसके बाद भारत आजाद हुआ और उसके बाद से भी मांग करने लग गए कि कोटपुतली जिला बने। उसको गहलोत सरकार ने पूरा किया, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखो जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जिले के प्रति इतने समर्पित भाव, लगाव और डे टू डे डेली अपडेट दे रहे हो। इसके लिए इतनी छोटी सी उम्र के बावजूद आपने इस बात को सीरियस ले रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्योंकि हमारा काम ही जनता की आवाज को उठाना है और निसंदेह वॉइस ऑफ कोटपुतली अपना ये काम लगातार कर रहा है। रही बात जिले की, जो अभी आप क्षेत्रीय रियासत की अगर सबसे बड़ी तहसील थी वो कोटपुतली थी और पाटन उस दौरान उप रियासत थी जो नीम का थाना के अंडर में आती, नीम का थाना उसके अंडर में आता था। क्षेत्रीय के बाद सबसे बड़ी तहसील कोटपुतली थी और कोटपुतली शुरू से ही, क्योंकि 1948 में नोमिनेंट विधायक हुआ करते थे सम्मान्य हजारीलाल जी शर्मा और 1952 में चुनाव प्रक्रिया चालू हुई थी। चुनाव प्रक्रिया चालू हुई थी, अब फिर आम चुनाव हुए और उस आम चुनाव पहले से ही यहाँ सम्मान्य हजारीलाल जी शर्मा ने जिले की मांग बहुत तय दिल से, बहुत संपुट के साथ, बहुत भाव के साथ विधानसभा में उठाई थी। उनके बहुत पुराने रील थे, वो मेरे से गायब हो गई और कोटपुतली हकीकत में हकदार भी है जिले का। जब कोटपुतली, छोटा दूदू, डीग, ऐसे ऐसे जिले बन गए जो कि कोटपुतली बहुत छोटे हैं, फिर भी हम लोगों की इच्छा नहीं करते, उनको बधाई देते हैं। हकीकत में देखा जाए तो कोटपुतली के एक अकेला भी जिला बनने का पूरा पूरा हकदार था। कसाना जी, आप अनुभवी नेता हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो आपने तो कोटपुतली के लोगों ने जो जिला बनाने के लिए संघर्ष किया उसके आप खुद साक्षी रहे हैं जी। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को एक कहानी बयां करें, कैसे कोटपुतली के लोगों ने आंदोलन किए, कैसे संघर्ष किया, जब जाकर कोटपुतली को उसका हक मिला।
देखिए कोटपुतली का प्रथम विधायक हो, चाहे द्वितीय, चाहे तृतीय हो, सभी ने अपने स्तर पर मांग की। लेकिन उस दौरान क्या था, एक जमींदार प्रथा थी। जमींदार, अरे यार जिला बनकर न जाने क्या हो गया, जमीन एक और हो जाएगी। तो उन लोगों का मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक तक सीमित रहा, और वो राजनेता चाहते थे जिला बने। लेकिन कुछ जमींदारों ने इसका और नहीं, साहब न जाने क्या हो जाएगा, यहाँ पुलिस आ जाएगी, एसपी बैठ जाएगा, आपस के अंदर भाई से भाई में टकराव हो जाएगा। तो उन पूर्व विधायकों को जो बहुत पहले थे, उनको यहाँ का मिल नहीं पाया, जनता का साथ नहीं मिल पाया। फिर भी धीरे धीरे जब जनता समझदार हुई, मानी कि जिला लायक है, आज यहां से हमारा हेडक्वार्टर 100 किलोमीटर था, जयपुर 100 किलोमीटर। तो हर आदमी अपना संसाधन रखता है, अपनी कीमत रखता है, ताकत रखता है, पास जाता है। तो धीरे धीरे जो जनता ने जो जो भी जिले के प्रति समर्पित भाव रखे, तो हाँ सबसे पहले यहाँ एक हरिश्चंद्र कमेटी, हरिश्चंद्र आयोग बना, और उस आयोग ने भी मानना था कि कोटपुतली जिले के सभी डिजर्व पूरे करता है, जिले के लायक है। फिर कुछ राजनीतिक बाधाएं आई, और इतिहास भी रहा है कोटपुतली का कि जब जब भी जैसे कोई कांग्रेस सरकार आई, चाहे भाजपा सरकार आई, यहां लगभग हमेशा एक विपक्ष का विधायक जाया करता था। लेकिन पिछली बार जनता ने मिथक तोड़ा और उसका फल भी कोटपुतली को मिला। बिल्कुल मिला, लेकिन हमने और कोटपुतली की जनता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बैरर को भी कंबाइंड कर दिया जाएगा। हम भी चाहते थे बैरर इस लायक है, क्योंकि वहां भी रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट पहले बहुत पहले आ चुकी थी, जिले की मांग वो भी करते थे, और जिला लायक है भी। तो कसाना जी, आप कोटपुतली के जिले बनने से पहले संघर्ष कहानी बयां कर रहे थे, क्या कुछ संघर्ष रहा? क्योंकि पहला संघर्ष की शुरुआत तो प्रथम विधायक के द्वारा ही हो चुकी है। हाँ, आपने वो हरिश्चंद्र आयोग की बात भी करी, उसके बाद का क्या कोटपुतली के लोगों को एक नव चेतना आई? क्या संघर्ष की रूपरेखा रही? किसने नेतृत्व किया और कैसे सरकार आखिरकार यहाँ तक? विधायकों ने और आयोग ने वो तो एक सरकारी काम किया। अब एक प्राइवेट संगठन, उनके सर्वप्रथम संगठन करता थे सम्माननीय गोदाराम जी मीणा। उन्होंने लोगों के अंदर इस संपुट को ठूस ठूस के भर दिया कि हमें कोटपुतली को जिले की अति आवश्यकता है। जयपुर दूर पड़ता है, हमसे बहुत दूर है, जाने आने में दिक्कत आती है, यहाँ उद्योग धंधे खुलेंगे, काम बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी। तो उन लोगों ने लोगों के जहन में यह भर दिया कि जिले की अति आवश्यकता है। फिर देखो कोई भी जब उगता है तो छिपता भी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिर बाद में सामान्य सुगम चंद जी आर्य जो एलडीसी में थे, एलएलबी से थे, बड़े मतलब हर शब्द को चुन चुन के बोलने वाले अच्छे वक्ता थे, प्रवक्ता थे। उन्होंने 1989 को चुनावी विधानसभा का लड़ा था। उन्होंने भी हर गली में, हर जगह लोगों में चेतना बढ़ती कि जिला कोटपुतली जरूरी क्यों है। तो लोगों में धीरे 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 एक सरगर्मियां बढ़ी, चेतना बढ़ी, हौसला बढ़ा, विश्वास बढ़ा कि जिला जरूरी क्यों है। फिर उनके बाद बाला बगजी शास्त्री, उनकी उम्र उस दौरान भी 85 और 90 के बीच में थी, उसमें हम भी सीनियर थे। तो उसमें क्या हमें भी एक ताकत मिली कि जो आदमी 85-90 वर्ष के बीच का है, उन्हें इतनी ताकत, जिले के प्रति इतना जज्बा है, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का स्रोत बढ़ा। एक इतना बुजुर्ग आदमी जिले के लिए कर, तो युवाओं को एक जोश बढ़ता, युवा संगठन इतने जुड़ गए कि आज चौक का जो मैं रस्ता था ना, गेट वो चबूतरा जगह नहीं थी। धीरे 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 चेतनाएं बढ़ी। फिर वो भगवान को प्यारे है, उनको भी आत्मा को शांति देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। फिर आ गए भूषण जी। भूषण जी का क्या था कि जहां जहां जैसे कोई मीटिंग हो गई, या किसी भी मंत्री की हो, विधायक की हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो, किसी की भी हो, उन्होंने भी हर जगह एक ज्ञापन दिया करते। साहब मैं जिले का ज्ञापन देता हूँ, जिले का ज्ञापन देता हूँ। और सरदार स्कूल में 15 अगस्त 1926 को पूरी एक, या पहले भी जिले लेवल की 15 अगस्त 26 जनवरी मनाई जाती थी,
उसमें उनका यही मुद्दा रहता था, हर जगह ये मुद्दा। उनको सपने में भी ये मुद्दा, खाने में तब धीरे धीरे लोगों में चेतना ही घट गई और धीरे धीरे भगवान राय से कोटपुतली जिले का बड़ा एक मिसाल बन गया। लेकिन फिर ऐसा बैठा कि भाई सम्मान्य राजेंद्र सिंह यादव, तो हम किसी जाति से, व्यक्ति से, पार्टी से गलत भावना नहीं रखते हैं, तो और सम्मान्य अशोक गहलोत जी मुख्य सीएम थे, तो उन्होंने कोटपुतली को जिले का रूप दिया। उनके दिल में था कि कोटपुतली जिला बने। आईएसपी यहाँ बैठा दिया, कलेक्टर यहाँ बैठा दिया और सीएमएचओ यहाँ बैठा दिए, सब यहाँ बैठा दिए। तो जब गहलोत सरकार ने कोटपुतली को जिला बना दिया है तो कहीं ना कहीं कोटपुतली के लोगों को इस बात की खुशी भी होगी कि एक लंबे संघर्ष का परिणाम स्वरूप उन्हें फल मिला है। लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इन नए जिलों के रिव्यू के लिए एक सब कैबिनेट कमेटी का गठन किया है, क्या लगता है? देखो जी, अब आपने पहले बताई थी भजनलाल जी ने रिव्यू कमेटी बैठाना, और अब एक नया अध्यक्ष और बना दिया के ललित के प्रशासनिक अधिकारी रहा हुआ है, आईपीएस अधिकारी थे, उनकी अध्यक्षता में बैठा दिया। लेकिन उन बैठा क्यों दिया? देखो इसका तो कोई मुझे लगता ही नहीं है बनाने में, मतलब व्यर्थ हुआ। रिव्यू कमेटी का सवाल मैंने बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत से भी किया। उन्होंने कहा कि वो रिव्यू कमेटी है, रिव्यू कमेटी नहीं है, जिले हटेंगे नहीं, बल्कि वो सीमांकन को करेगी, सीमा ज्ञान करेगी। आपको क्या लगता है? अगर वो कमेटी सीमांकन करेगी ना, तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ तक कहते हैं, जैसे धौलपुर जिला सिर्फ 5 तहसीलें हैं, लेकिन यहाँ तो पहले का है। हाँ वो, हाँ यहाँ तो 8 तहसील है ना। कुछ तहसीलों को हटा करके, जैसे बहरोड है, मांडण है, नीमराना है, और बड़ौद भी बड़ा कस्बा है, जिधर बड़ा कस्बा है। अगर 1-2 तहसील और बढ़ा करके अगर बहरोड को अलग जिला बना दिया जाए, हमारी शुभकामनाएं बहरोड के साथ है। और एक बात देखो, वहां के विधायक महोदय जसवंत सिंह, इसी पे मैं आपसे सवाल भी ले लेता हूँ जी। बहरोड विधायक ने अभी अपने बेटे के जन्मदिन दिवस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ये कहते हुए नजर आए हैं कि या तो कोटपुतली के पीछे से बहरोड का नाम हटा दो, या फिर हमारे हिस्से के जो ऑफिस है, जो जिला कार्यालय है, वह बहरोड में। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि वही जसवंत सिंह यादव जो पिछले महीने ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब बहरोड के हक और बहरोड के अधिकारों के लिए लड़ने का समय आ गया, वो या तो एक बड़ा दांव खेल रहे हैं, या फिर हम कहें कि अपने पहले के बयान से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। आप अनुभवी हैं, क्या कुछ लग रहा है? जसवंत सिंह यादव बहुत अनुभवी लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, भाजपा के संगठन में भी उन्होंने काम किया है। उनका बेटा पिछली बार चुनाव लड़ा था, उनकी मिसेज जिला प्रमुख भी थी, खुद भी मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तो मैं तो कहता हूं, इसीलिए कहा जाता है कि जसवंत सिंह यादव कब, क्या और किसके सामने कैसे बात को रखना है, इसका सलीका जानते हैं। तो क्या उन्होंने यह एक दाव फेंक दिया है भूपेंद्र सिंह यादव के सामने, या तो कोटपुतली के नाम पीछे से हमारे बहरोड का नाम हटाओ, या फिर जिला कार्यालय दो? क्या दबाव तो नहीं दिया जा रहा है केंद्रीय मंत्री? देखो जी, मैं तो जसवंत जी को बहुत चतुर खिलाड़ी, राजनीति पॉलिटिक्स मानता हूँ, और उनके हर भाव में कुछ अलग अलग महत्व निकलते हैं। आज उनके भाव में अच्छे प्रभाव है। और देखो, जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है ना, अपने अपने क्षेत्र के करेगा। लेकिन उन्होंने, मैं धन्यवाद देता हूँ, सच्चाई स्वीकार की कि यार कोटपुतली को जिला रहने दो, बहरोड का नाम उठा दो। इस उनके आप भी कहीं ना कहीं जसवंत सिंह यादव की बात में सहमति दर्ज करवाते हुए अभी कह रहे थे कि बहरोड को अलग जिला बना दो और कोटपुतली को यथावत रहने दो। तो क्या यही बात उनके मन में भी तो नहीं चल रही है? उनमें बहुत बड़ा गुण रहे जो बोल रहे हैं ना। देखो, हम तो उसका सम्मान करते हैं साहब का, और मैं 1-2 बार मिला हमसे, बहुत बड़ी आदमी है, चतुर खिलाड़ी राजनीति की। और कोटपुतली को आप जिला रखो। राजनीति में कहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। और उनके आत्मविश्वास के पीछे का खेल क्या है? तो जी, जसवंत सिंह जी को मुझे लगता है ऐसा आत्मविश्वास है, खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि शायद तो बहुत सोच समझ के कहे होंगे कि हो सकता है, देखो उनकी सीएम साहब से अच्छी कोई भी है, तो उनको ऐसा लग। अभी बहुत तहसीलें तो जिले की मांग कर रही है,
तो ऐसा हो सकता उनको लग रहा होगा कि अगर मात्र बहरोड का नाम हटा दिया जाए तो मैं कम से कम बहरोड का अलग जिला ले लूंगा। उनको खुद को विश्वास ज्यादा है। उन्होंने अपने पिछले बयान में कहा था कि मेरी जिला कार्यालय को बहरोड ले जाने की बाबत में भूपेंद्र यादव से और मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, लेकिन दूसरे बयान में उनके जो तेवर थे वो धीमे पड़ गए। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री जी से भूपेंद्र यादव से बात हो गई और उन्होंने कोई आश्वासन दे दिया कि आप ये मांग को छोड़ो, बहरोड को अलग बना दें? देखो, उनके अंतर्भाव ने गवाही दी है। भाई आप कोटपुतली जिला रहने दो, इसका मतलब उनकी चाहत भी, अंतरात्मा भी चाहते हैं कोटपुतली जिला लायक है। ये तो स्वीकार किया उन्होंने, ये कोटपुतली जिले के लायक तो है। लेकिन सच्चाई है भी कोटपुतली जिला बहरोड भी जब बीज बन सकता है, वो दूध बन सकता है, तो बहरोड इस लायक तो है। यह तो सरकार ने भी माना है कि कोटपुतली जिले के लायक है और इसीलिए कोटपुतली को जिला बनाया है। लेकिन जैसे ही जसवंत सिंह यादव का पिछला बयान आया कि मैं चाहता हूं सारे ऑफिस बहरोड जाएं, कोटपुतली के कई नेताओं, मसलन पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, आप खुद इसके साथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, प्रकाश चंद्र सैनी, इनकी साझा प्रतिक्रिया आई कि अगर आप जिले को वहां जिला कार्यालय को बहरोड लेके जाओगे तो क्या कोटपुतली के लोग देखते रहेंगे? अब जब उन्होंने अपने स्वर बदल दिए तो एज ए कोटपुतली के नेता, एज ए कोटपुतली के नागरिक, पहली क्या प्रतिक्रिया है? यह जो प्रतिक्रिया बदली, सबसे पहले मैं उन लोगों, जैसे बानसूर सम्मानित देवी सिंह शेखावत साहब है, उन्होंने माना है कि हमें सुटेबल कोटपुतली पड़ेगा। लेकिन बड़े ताजुब की बात यह है, बानसूर विधायक की प्रतिक्रिया आ गई। बानसूर के अन्य जो नेता थे, मसलन आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, वसुंधरा राजे समर्थक मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा थे, लेकिन मौजूदा विधायक कोटपुतली हंसराज पटेल के इस प्रकरण में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जो जी, या तो विधायक जी आश्वस्त हैं कि बहरोड विधायक चाहे कुछ भी करे, कोटपुतली के कार्यालय कोटपुतली में रहेंगे, या फिर विधायक जी एकदम उदासीनता से बैठे हुए इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। बात दो ही है। अंकित जी, आपका प्रश्न बड़ा गूढ़ है, बड़ा गहरा है, रहस्यमयी है, और इस रहस्य को खोलना हमारा परम धर्म है। सबसे पहले तो देखो, कोटपुतली जिले के 4 विधायक हैं और चारों भाजपा के हैं, चारों भाजपा। और दूसरी बात, कोटपुतली बहरोड जिला जो पड़ता है वो 2 संसदीय क्षेत्रों में है, एक आपका अलवर और एक आपका जयपुर ग्रामीण, दोनों बीजेपी के हैं और दोनों बीजेपी के बड़े नेता है, एक प्रदेश के तो दूसरे देश के। अब मैं बोल रहा था 4 विधायक है, 4 विधायकों में से 3 विधायक वन साइड है। मैं वही तो बात कर रहा हूं कि हंसराज पटेल जी का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार उन साइड क्या है, अभी खुल के कुछ कह पाना, ना तो मीडिया कुछ कह पा रहा है, ना उनके कार्यकर्ता। किसी में उसी प्रश्न पर जा रहा हूं, उसी जवाब पर जा रहा हूं। कोटपुतली जिले के 4 विधायक हैं, 4 में से 2 तो क्लियर है, बानसूर से सम्मानित देवी सिंह जी और बैराट से सम्मानीय धनखड़ जी। वो तो खुल के कह देगा कि भाई कोटपुतली हमारे सुते। तो 4 में 2 तो हो गए, उधर अकेले पड़ गए यादव साहब। अगर देखो, हंसराज जी सीधे मन के, बोले मन के, बड़े संत प्रवृत्ति के हैं, और संत प्रवृत्ति के ऊपर खुद विश्वास ज्यादा होता है कि मतलब संत आदमी भगवान मेरी सुनेगा। ऊपर वो तो बाद में ऐसे बोलते हैं, साहब मेरे बोलना तो आता है लेकिन भगवान मेरी सुन ले। तो वो डिपेंड हो गए सरकार पर की जगह ऊपर वाले के दरबार पर कि साहब मुझे विश्वास है। तो 2 विधायक साथ में, तीसरा अगर नहीं बोलते ना तो भी 3 इधर ही मान लो आप, पर इनका रोक तो कोटपुतली है ना। तो 4 में से 3 विधायक वन साइड है, 1 विधायक वन साइड। एक बात। दूसरी बात यह कि बहरोड में से भी 25% है, चाहे उसको आप जातीय समीकरण मान लो, चाहे टच मान लो, चाहे धार्मिक नीति मान लो, चाहे सामाजिक नीति मान लो, बहरोड पर्सनल तहसील के भी 75% लोग मानते, 25% लोग मानते हैं कि कोटपुतली जिला रहे। जैसे जैनपुर, बास, पहाड़ी, गोती, कांकरा, मोनपुरा, ये गाँव खुद चाहते हैं, उन लोगों ने प्रतिक्रिया लिए कि साहब ये हमें तो कोटपुतली ठीक रहेगा।
तो वहां 25% जनता और 4 विधायकों में से 3 विधायक वन साइड। एक बात। दूसरी बात, जैसे ग्रामीण सांसद है, तो क्यों मानेंगे बहरौल जिला में? अलवर वाले हैं, भूपेंद्र जी अच्छे नेता हैं, मंत्री भी है, तो सांसद बराबर हो गए। और हमारे सांसद बड़े एक्टिव है कि हमने मेरा जिला मेरा गौरव के नाम से कार्यक्रम चलाया, जिसमें आम जनता को भी हमने राय रखने का एक मंच उपलब्ध करवाया। उसमें बहरोड के कई आम लोगों ने भी अपनी राय रखी। वो यह कहते हुए नजर आए कि कुछ कार्यालय बहरोड को भी दे दिए जाएं और कुछ जिला कार्यालय कोटपुतली में यथावत रख लिए जाए। हालांकि उस समय जो कांग्रेस सरकार थी, गहलोत सरकार थी, उस टाइम ऐसा एक प्रस्ताव बना कि जो जिला कार्यालय है वो पनियाड़ा के आसपास NH 48 के आसपास प्रस्तावित है, वहां पे वो बनने हैं। हालांकि मौजूदा सरकार भाजपा की है और जब भी उनके नुमाइंदे और जिम्मेदार हमारे पास आएंगे तो हम उनसे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चूंकि प्रस्ताव आपकी सरकार के समय बना था, वह अभी तक पूरा नहीं हो चुका है। जब जिला कार्यालय वहां बनने हैं तो बीच में नई बहस कहां से आ गई कि बहरोड ले जाएंगे, कोटपुतली यथावत रखेंगे? तो ये बहस भरनलाल जी ने खुद ने की है। एक वहां के स्थानीय विधायक ने की, उनको ये थी बस कुछ ऑफिस आ जाए। अब एक बात हो, जब पहली बार जब कोटपुर जिला बना था, उसको मैड में कितनी दिन तक हड़ताल चली? हमने तो जयपुर में यथावत रखी जाए। और अगर बहरोड को जिला बना दिया जाए, सपोज करो, वैसे एक काल्पनिक पर्सन है, बनेगा नहीं अकेला तो, और बनेगा तो हमारी शुभकामना है, कोटपुतली ना छूटे। बहरोड वाले मैड वाले इतना विरोध कर रहे हैं, तो जब कोटपुतली का विरोध है तो बहरोड बढ़ने पर कितना +24 हो गया, +24 किलोमीटर हो गया। सवाल उठेंगे। जब वो लोग कोटपुतली से संतुष्ट नहीं है तो क्या बहरोड से संतुष्ट होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात यह है, जैसे बहरोड से अलवर की दूरी 62 किलोमीटर, कोटपुतली से जयपुर की दूरी 105 में 100 किलोमीटर बताएगा। जब वो लोग 62 किलोमीटर दूरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तय करते हैं, जबकि कोटपुतली और बहरोड की दूरी तो 23-24 किलोमीटर, बल्कि 23 में से भी दोनों तहसीलों के बीच में सेंटर पनियाड़ा में, तो कोई काम धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे ऑफिस बनेंगे। तो बहरोड से कोटपुतली 2 से टच हो गए। बहरोड के लिए अगर अलवर सुटेबल था तो क्या कोटपुतली नहीं है? तब कोटपुतली जयपुर सुटेबल था तो क्या पनियाड़ा नहीं है? तो बहुत ही सोचने की बात है। बल्कि हम तो हकीकत है कि बहरोड भी अलग जिला बनना चाहिए, इस लायक है। तो ये लायक तो हरियाणा सीमा पर आता है। इधर महेंद्रगढ़ जिला, इधर रेवाड़ी जिला बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मैं वहां के यहाँ को उठा के ले आऊंगा, वो गलत है। अब उनके देखो, एक सीनियर के श्रीमुख से सब अच्छे मिला। तो धन्यवाद कसाना जी आपका। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव इंद्राज कसाना जी, जिन्होंने कोटपुतली के जिला बनने की संघर्ष की कहानी और अब कोटपुतली के जिला कार्यालयों को ऊपर छिड़े विवाद पर अपनी बेबाक राय रखी है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। धन्यवाद। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।